हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप लोग आईटीआई प्रवेश परीक्षा इस बार देने वाले हैं, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दें कि यह इस सीरीज़ का 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। आपको बता दें कि इस सीरीज़ के सभी वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो सामान्य ज्ञान में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस सीरीज़ के सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो 40 से 45 प्रश्न आपको इसी सीरीज से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस सीरीज़ के सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सफलता बैच के बारे में बता दें कि अगर आप लोग सफलता बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास में आपको, ठीक है, इस बैच में आपको जीके, जीएस और मैथ तीनों का पूरे डिटेल में चैप्टर वाइज क्लास मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ी अभी ओनली फॉर 499 रुपया रखा गया है। जैसे ही आईटीआई का फॉर्म आएगा उसके बाद इसका फ़ी 699 हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो नीचे जो नंबर दिख रहा है इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है 26 नंबर। 1 से 25 तक के प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और 26 से 50 तक के प्रश्न को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। तो 26 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपका पूछा जा रहा है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत के जो पितामह है ये आपको बोला जाता है पुरंदर दास को। किसको? पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 26 का जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने की उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी? आपको बता दें कि अलेक्जेंडर जो है यह भारत से लौटने के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 323 बीसी में। और इनकी जो मृत्यु है वो आपका हुआ था बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन में हुआ था। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही 27 का करेक्ट हो जाएगा। जितने भी बच्चे 27 का बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो वो शासक थे आपको शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ताजमहल भी इन्होंने ही बनवाया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा अपनी बेगम मुमताज के याद में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? इसमें से कौन से वाद्य यंत्र है जिसमें तार नहीं है? 29 का आंसर करेंगे। तो देखिए, गिटार में भी आपका तार होता है, सितार में भी तार होता है, वायलिन में भी तार होता है, लेकिन ट्रम्पेट जो है इसमें आपका तार नहीं होता है। सी आंसर आपका 29 का यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दोस्तों कि अगर आपको किसी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और आप शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए और आपको लास्ट में बताना है कि 25 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। 25 में से अगर आप 10 प्लस क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो समझिए आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है अभी। ठीक है, अगला 30 नंबर प्रश्न देखिए। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की जो गंधार शैली है इसका जो सूत्रपात है ये किया गया था आपको महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो बी आंसर 30 का यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए आपका गंधार शैली हो या फिर मथुरा शैली हो, इस दोनों का जो विकास है ना यह कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सालरगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालरगंज संग्रहालय जो है यह आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है सालरगंज संग्रहालय। 31 का यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यह एक पर्यटन स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? वो कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, दोनों का नृत्य है? तो वो नृत्य है आपका झूमर गीत। ठीक है, झूमर गीत जो है, झूमर नृत्य जो है, यह दोनों का है। इसको स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं इस नृत्य को। हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति में? तो आपको बता दें कि हीनयान व महायान संप्रदायों का जो जन्म है वो आपका हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के आसपास। ठीक है, ठीक है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 33 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में जो निर्माण करवाया गया था वो महल था आपका पंचमहल। किसका? पंचमहल का निर्माण जो है सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उसके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, यह कौन सा सिक्का है? भारतीय यूनानी सिक्के पे या फिर कुषाण सिक्के पे, गुप्त सिक्के पे या छेद किए हुए सिक्के पे? बताइए किस सिक्का पे जो है आपको शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग का चित्र जो है वो बना हुआ है? तो वो सिक्का है आपका गुप्त सिक्के। गुप्त काल के जितने भी सिक्के होते थे ना, उस पे आपको शासकों का नाम होता था। उस समय जो शासक होते थे उसका नाम, और उनके शरीर का जो ऊपरी भाग, मतलब उसके सर का, मतलब सर समझ सकते हैं, उसका चेहरा जो है उस पर होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है दोस्तों, ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो डी आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया किस दौरान? बताइए, आपको पता है कि गांधी जी जो है उनके नाम के आगे बाद में महात्मा लग गया, महात्मा गांधी हो गया। तो ये कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, या फिर 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में जो है ऐसा हुआ था? तो आपको बता दें कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जो जोड़ा गया था, ये आपका जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है उसी दौरान इनके नाम के आगे गांधी जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, और सबसे पहले इनको किन्होंने गांधी के नाम से संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि बताइए, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से किसने सर्वप्रथम बुलाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए। और ये भी पूछता है कभी कभी कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कह के सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, ये आपका आया था 1854 में। कब? 1854 में आया था। ये आंसर आपका यहाँ पे 38 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? तो अंग्रेज के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया, और ये जो बनाया गया था ये आपका 1912 में। ठीक है, बंगाल से अलग होकर बिहार जो है अलग प्रांत बना था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अंग्रेज के द्वारा ही किया गया था। तो क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये जो है 1 अप्रैल 1912 को जो है विधिवत रूप से बिहार प्रांत का उद्घाटन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो राजधानी है वो आपको पटना को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो गांधी जी से जुड़े थे वो थी आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान क्या किए थे? गांधी जी से ये जुड़ी थी। 40 का बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि सरोजिनी नायडू के बारे में एक बात और ध्यान रखिए कि यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये भी पूछता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू ही थी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1943 में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत, जिसको आज़ाद हिंद बोलते हैं, की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था? ये कहाँ पे इन्होंने ऐसा किया था? टोक्यो में, रंगून में, सिंगापुर में या फिर वियना में? तो इन्होंने ये जो घोषणा किया था, इन्होंने सिंगापुर में किया था। कहाँ पे? सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार के गठन की जो है इन्होंने घोषणा कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो 42 का आंसर करेंगे। हमारा राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, इसको सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान ये जो है सबसे पहले कहाँ गाया गया था और कब गाया गया था, ये पूछा जा रहा है। 42 का आंसर करेंगे। तो देखिए 42 का जो सही आंसर होगा ये वो आपका हो जाएगा सी, क्योंकि इसको सबसे पहले कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में इसको सबसे पहले गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय है को। ठीक है, और इसको लिखा किसने था ये भी पूछ लेता है, तो आपको बता दें कि इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 1912 में ही। ठीक है, चलिए, प्रकाशित ये आपका हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए थे। ये क्या जो है इसके संबंध में सही होगा, ये आपको पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है यह किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान का ये हिस्सा था। ठीक है, मौलिक जो अधिकार है भारत के लोगों का वो संविधान के मूल संविधान का जो यह आपका हिस्सा था। ये आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। तो 44 का सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता, ठीक है, ऐच्छिक होती है या फिर अस्थाई, अनिवार्य या फिर पसंद के हिसाब से होता है? तो देखिए भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की जो सदस्यता है ना, ये आपका होता है अनिवार्य। ठीक है, तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 45 का। जितने भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राज्य जो है ना एक क्या होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है सरकार का, इसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? ठीक है, इसमें से कौन सा पक्ष जो है वो आपका यूएसए के संविधान के समान है? तो भारतीय संविधान में जो यूएसए के संविधान के समान है वो है आपका मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है सेम टू सेम वहीं उसी के संविधान के अनुसार जो है भारतीय संविधान में भी आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है वो नदी है आपका कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कावेरी नदी। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? 48 का आंसर करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नागालैंड का तो नहीं जुड़ा हुआ है, मणिपुर का भी नहीं, असम का भी नहीं, और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये आपका चीन से जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है किससे? तो झूम कृषि जो जुड़ा हुआ है ना ये आपको जनजातीय लोगों से जुड़ी हुई है, यह आदिवासी जो लोग होते हैं उससे जुड़ी हुई यह कृषि है। ठीक है, ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए झूम कृषि जो है ना यह आमतौर पे पर्वतीय क्षेत्रों की यह कृषि है पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पे आदिवासी लोग जो है जनजातीय लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए क्या किया जाता है, वन को साफ किया जाता है और 2-3 वर्षों तक खेती करने के बाद स्थान बदलकर फिर क्या होता है दूसरे जगह पे खेती की जाती है। उसी को दोस्तों झूम कृषि की संज्ञा जो है दी गई है। ठीक है, और ये जो है जनजातीय आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई ये कृषि है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, ठीक है, ये आपका स्थित है पेराम्बूर में। कहाँ पे? पेराम्बूर में स्थित है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इससे संबंधित और भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेल कोच फैक्ट्री जो है यह आपका कपूरथला पंजाब में है। ठीक है, और भी बहुत सारे जगह जो है खुले हुए हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आज क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। ठीक है,
अभी तक आप लोग सफलता बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये काफ़ी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका फीस जो है 499 रखा गया और इसमें आपको बहुत चीज़ मिलेगा, ठीक है। यानी कि जीके, जीएस और मैथ तीनों का पूरे डिटेल में क्लास मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो और आप भी चाहते हैं कि ITI प्रवेश परीक्षा में आपका अच्छा से अच्छा रैंक आए, अच्छा से अच्छा ट्रेड मिले, तो इस बैच को ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तैयारी ज्वाइन करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो ये जो नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज कीजिए, आपकी पूरी सहायता जो है वो की जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए, ठीक है। और ये LGR स्टडी का एप्लीकेशन है, दोनों इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसी में आपको पेड क्लास मिल जाएगा। और ये जो व्हाइट वाला एप्लीकेशन है ना, ये फ्री एप्लीकेशन है, इसमें फ्री में आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, PDF हो गया, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, इसमें सारा फ्री में मिल जाएगा, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सभी को।